नमस्कार साथियों। आज मैं आपके समक्ष एक नई खोटा कहानी उबार लेकर आया हूं, जो कि सोंद माटी कहानी संग्रह का हिस्सा है, जिसके लेखक डॉक्टर विनोद कुमार हैं। इसका प्रथम प्रकाशन 1990 में हुआ था और इसका प्रकाशक जो है आदिवासी कल्याण अकादमी, बिहार सरकार, रांची। दूसरी बार यह प्रकाशन 2017 में हुआ। इसमें कुल 10 कहानियां हैं और 31 कविताएं हैं। ये इसलिए बता रहा हूं कि इससे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस सेक्शन को गौर से देखेंगे। अब हम लोग कहानी में आगे बढ़ते हैं। उबार का अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ उद्धार या उबारना। तो आदमिक लस्तंगा आदमियत से हुए है, आदमी उदार हुए है तब देवता और नीच हुए तब शैतान। यह आदमी की वृत्ति है। आदमी का लेन देन जो है वो इंसानियत से है। आदमी अगर उदार होता है तो वो देवता हो जाता है, और अगर नीच होता है तो वह शैतान हो जाता है। यही इंसान की वृत्ति है। मकिन मगर का शहर का गांव आज ईर्षा दोष काला कुविचार तनी बेसी बैठ गए हैं। क्या शहर की बात करें, क्या गांव की बात करें, आज जो कुविचार है वो कुछ अधिक बढ़ गया, जो कला है कुछ अधिक बढ़ गया है। इंसानी जिंदगी दब रहा है, इंसान की जिंदगी दब रही है। एक पाछे जो कारण है तक, इसके पीछे कारण कुछ भी होगा मुदी। मगर आज जब साइंस बढ़ रहा है, बुद्ध और ज्ञान अगवालक, जब बुद्धि ज्ञान आगे बढ़ रही है, ताता तही में गाँव के रवैया के दशा में कोनो सुपट सुधार ना गले। गाँव के आगू अगवैया में देश अगवा तक मगर का लखे। लेकिन ये जो करंट सिचुएशन है, इसमें गांव के रवैया की दशा में कोई सुधार नहीं हुई है। गांव की आगू अगवैया में देश का आगू अगवाता, मतलब गांव के आगे बढ़ने में देश आगे बढ़ सकता है, लेकिन कैसे? झबरू जैसन टुटपुंजा किसान के ढांढस तोड़ के, और ना तो गरीब पड़वैया छुआ के डहर काट के। बोला कि झबरू जैसा जो है कम पूंजी वाला जो किसान है बेचारा, उसका ढांढस तोड़कर, या नहीं तो गरीब पढ़ने वाला बच्चा का रास्ता काट कर, क्या इस तरह से आगे बढ़ेगा? गोटे गांव में झबरू एगो टुटपुंजा किसान रहे हैं। नाय कोनो बेस नियर हार कोदार डांगर गोरू, और नाय कोनो पीठपार असगरे है झबरू मगर करेजा सूप भर। बोला गांव में एक किसान है झबरू, बड़ा गरीब सा किसान है। उसके साथ क्या है कि वो उसका असगरे है, अकेले है उसका, लेकिन कलेजा जो है सूप भर का है। गांव एक किसान प्रकृति के पहलवान है। गांव के जो किसान होते हैं वो प्रकृति के पहलवान होते हैं। केकर कुबत है जो ओकनी के पछाड़ता, किसकी कुबत है जो उसको पछाड़ दे। पानी और हवा साथ देने किसान अगर छाती चाकर हो जाए, पानी और हवा अगर साथ देना तो किसान की जो छाती होती है वो चाकर हो जाती है। झबरू भिनसर उठ के हार कोदार लेके टाड़ बारी जाए। झबरू जो है सुबह उठ जाता है और हल कोदार लेकर वो टाड़ बारी मतलब खेती करने के लिए चला जाता है। वह बिहारी की माँ कलवा पानी पठाई दे देती। बिहारी की जो माँ है वहाँ कलवा पानी, मतलब वो 10 बजे का खाना या दोपहर का खाना, जिसको ऐसे कलवा मतलब दोपहर का खाना होता है, 10 बजे का भी जो खाना होता है वो भेज देता है। उगला से डुबला तक दुयो बेगत बारी झाड़ी में ओझराए रहलत, घाम चुआए रहलत मृदा किले। बोला कि सूरज उगने से लेके डूबने तक वो दोनों व्यक्ति आरी झाड़ी में मतलब बारी झाड़ी में मतलब अपने खेतों में काम करते हैं। लेकिन घाम मतलब पसीना चुआ रहे हैं। लेकिन क्यों? बिहारी कर पढ़ावे खातिर, इंसान बनवे खातिर। जखन बिहारी कर आजी जी अलथिन तखने आशीष दिलथिन कि झबरू बेटा बिहारी एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर बनतो, जरूर बनतो। बोला कि जब बिहारी की आजी का मतलब दादी जब जीवित थी तो उन्होंने बिहारी को आशीर्वाद दिया था कि झबरू बेटा, अपने बेटे को कहा था कि तुम्हारा जो बेटा है बिहारी एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर मतलब इंस्पेक्टर बनेगा, और वो जरूर बनेगा। झबरू परिवार खाट रहे मोट 5 गो बेगत, 2 प्राणी, अपने एगो बिहारी और 2 बेटी पर्वतिया और सुनिया। झबरू का जो परिवार था वो छोटा था, सिर्फ 5 गो व्यक्ति उसमें थे। दोनों प्राणी थे, खुद थे, एक बिहारी और 2 बेटी पर्वतिया और सुमिया। 2 बेटियां थी, पर्वतिया और सुमिया। गाँव एक पुरुष पूर्व पहटे छोटकर घार के ओसरा में जुआट टांगे के जगह, और घार एक पिछवाड़ में 2 कठक बारी। ये सब भले झबरू कर अपन दुनिया है। और आज बिहारी मैट्रिक पास करल 2 बछर हो गए, मुदा पैसा के दुखे ना तो कॉलेज में नाम लिखा पारे और ना ही कोनो नौकरी खातिर कूदा करे पारे। कह रहा है कि गांव के पूर्व दिशा में क्या था कि उसका एक छोटा सा घर था, जिसके ओसरा मतलब बरामदे में जुआट मतलब जो बैलों के कंधे पे जो दोनों तरफ से वो लकड़ी का जो ये लॉट बांधा जाता है जिससे दोनों बैल साथ साथ चलते हैं, उसको जुआट कहते हैं। और घर के पीछे में 2 कट्ठा का बारी था, जिसको हम लोग किचन गार्डन कहते हैं या फिर कुछ और कह लीजिए। वो जो उसमें वो खेती करता था, ये उसकी दुनिया थी।
आज क्या हुआ कि बिहारी के मैट्रिक पास किए हुए 2 बछर हो गया, 2 साल हो गया, लेकिन पैसा के अभाव में कॉलेज में नाम नहीं लिखा सका और न कोई नौकरी खातिर कुदाकुदी कर पाया, भाग दौड़ कर पाया। झबरुक मुड़े एगो फिकिर रहे, सोचे वाले कि अबरो अगहनी में आरू बेच के बिहारी के नाम कॉलेज लिखाई देवे। ऋण महाजन तो लागले हाथ कूदा माड़ा से गुजर कर लो मगुर जे तिहा ही सब नाज रखे दे। हाँ, अब बिहारी कोनो चेंगा न के 18 वर्ष के बच्चा हो गया। बोला कि पहले तो सोचा कि इस बार जो है फसल वसल जो बेच के जो पैसा होगा उसको बिहारी को कॉलेज में नाम लिखा देंगे। दुख दर्द तो है ही, ऋण उधारी तो चलता ही रह रहा है, लेकिन इस बच्चे का करियर बनता चला जाएगा। एक दिन झबरुक बिहारी और बैसल देख के हकाई के कले बेटा। एक दिन झबरू जो बिहारी को औरों में बैठा हुआ देख के बोला कि बेटा बैसल से काम नहीं चलतो, बैठने से काम नहीं चलेगा, हिंदे हुंदे रिरकले काम नहीं चलतो बेटा, इधर उधर भाग दौड़ करने से काम नहीं चलेगा। तनिकुन टरो ट्यूशन ही कर रहे, चाय पकौड़ी भर जुगाड़ हो जितलो, थोड़ा ट्यूशन व्यूशन भी पढ़ाओगे तो चाय पकौड़ी भर का जुगाड़ हो जाएगा। तखनी बिहारी मूड तनी हेठ हो गए, तब बिहारी का सिर झुक गया। बिहारी मने सोच ले कि रांची भागी जितले कार कोनो बाबू के घर है, अन्ना तो कोनो होटल में मजूरी करते। बोले कि बिहारी सोचा कि रांची भाग जाते हैं, किसी बाबू के घर में काम कर लेंगे या किसी होटल में मजदूरी कर लेंगे। ये सोचे माए, इसी बीच में माई कहथिन, उनकी माँ बोली बेटा तो किले महसूस कर रहे हो, तुम क्यों इस बात को चिंता कर रहे हो, सोच मत बेटा, हम अपन हाड़ो बेच के तुम्हारा नाम कॉलेज में लिखा देवो, तुम सोचो मत, मैं हड्डी बेच के तुम्हारा नाम कॉलेज में लिखा दूंगी। अबरी बछर झबरू किस्मत चमचमाए लगल। इस साल झबरू की किस्मत चमचमाने लगी। आरू ऐसा उपजल कि गोटे परिवार के मन अहलास भर गया कि बिहारी तो आरो अहलास से अघाई गलत। इस बार की आलू की जो फसल हुई इतनी अच्छी हुई कि जो पूरा परिवार जो उल्लास से भर गया और बिहारी तो और उल्लास से भर गया, अघा गया। मुदा गांव में एक बढ़ोतरी दोसर के बड़का ईर्षा कारण है जाए, मगर गांव में एक की जो बढ़ोतरी होती है दूसरे की ईर्ष्या का वजह हो जाता है। तकरो पर गरीब के सब दुश्मन हुए है, कहला गरीब के सब दुश्मन होते। इस पर एक कहावत है, कहले हथी क्या कि माछी खोजे घाव और बादी खोजे दाव। इसमें कहा गया है कि जो मक्खी है उसको घाव खोजते रहती है और जो बादी दुश्मन होता है वो दाव खोजते रहता है। एक जमाना आए जखन घरे घरे रामायण वेद पुराण चौपाई गावे हलत, ओकर शिक्षा पर ध्यान देलत, मकिन आज कहाँ गांव के उमलते। एक वक्त था जो गांव में जो रामायण का पुराण का चौपाई गा रहे थे और उसका शिक्षा पर ध्यान देते थे, लेकिन मकिन बोला आज कहाँ गांव मिलते। हाँ, 2-4 को पॉलिटिक्स करवाइए जरूर मिल जेते, 2-4 पॉलिटिक्स करने वाले जरूर मिल जाएंगे, जे सबके कामे रहन गरीब के फंसाए के अपन उल्लू सीधा करना। झबरू गाँव आज इरकिन से बाचल नहीं है, झबरू का गाँव ही चीज आज बचा हुआ नहीं है। एक दिन जखन झबरू तिलका कुम्हार के छवा के छठी में हजामत बनवे गए बनाल, तखने गणेश बाबू और महेश बाबू बातें उपचार बतल थी। एक दिन जब वो तिलका कुम्हार का जो बच्चा था उसका छठी में वो हजामत बना दाढ़ी बनाने के लिए उसके यहाँ गया था, तब गणेश बाबू और महेश बाबू 2 लोग जो उन्होंने एक उपाय बताया। क्या बताया कि अब की आलू उपजा झबरू किस्मत बदल दलक। अब की जो आलू उपजा इससे झबरू का किस्मत चेंज हो गया। झबरू अब झबरू ना आए मकिन झबरू बाबू बन गया। कि झबरू गलती कहो कि बोला कि इस बार अब झबरू नहीं रह गया, झबरू बाबू हो गया। बोलता है क्या झबरू गलत बोल रहे हैं क्या। गणेश पूछले रहे, झबरू कलन ना आए हो गनुदा, ई तरह की कहले, हम तो एगो गिरता पड़ता किसान ही और किसान रब हमर हारा जोते है सबके छोड़ा तो हमर हार ठेले से। बोला कि भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हम तो किसान है, किसान ही रहेंगे, कहाँ जाएंगे, ठीक है, के छोड़ते हैं हमको, कौन छुड़ाएगा हमारी हार ठेठे से, हार जोत रहे इन सब चीज़ से कौन छुटाएगा हमको। ना झबरू तो किस्मत वाला है बिहारी जैसन सुपट बेटा, हर हर ने पटपट सिधार पढ़ो में तेज, ऐसे छोआ गोटे गाँव ये ना है। बोला तुम नहीं जानते हो झबरू, तुम्हारा बहुत बढ़िया बेटा है, सुपट सुधरा हुआ बेटा है, हर हर पटपट नहीं करता है, पढ़ने में केवल ध्यान है उसका। दियो ऐसन बतियाला जैसे झबरू एकदम अनारिये रहे, ये चुटकियों नहीं समझ पा रहे, दोनों ऐसे बतियाया जैसे ये लोग चूंकि मजा ले रहे थे, ये लोग तारीफ नहीं कर रहे थे। तो गणेश बाबू बाढ़ल पेटे करुआ तिल मखले करे, झबरू तो धान खेत बेची के बिहारी के मैट्रिक पास करावले मुदा की पौले, तुम धान का खेत बेच के बिहारी को मैट्रिक पास कराया, तुमको मिला क्या, ई धंधा रोले तो भीख मंगा हो जाए, ई धंधा का तुम्हारा रहा तो तुम भीख मंगा हो जाओगे। गोईठा में घी सुखोले की हो तो गोबर की जो कांड होती है ना उसको गोईठा बोलते हैं, थाप के जो उसको गोल गोल बनाया जाता है, तो गोईठा में घी सुखाओगे तो क्या मिलने वाला है। आरो आगुले पढ़ले घर खपड़ा भी और आगे पढ़ाओगे तो घर का जो खपड़ा है जो वो आपका छाछ घर की जो छत है वो बिक जाएगी। आज काल नौरो नौकरियों कोनो ठिकान ना है, जो पढ़ले
जब पढ़ला के बारे टटका नौकरी पकड़ लेता। हमरो जान रहा कि तोर उ साइंस बेसी मन ध्यान लगावे। हम जानते हैं कि वो साइंस में ज़्यादा ध्यान लगाता है, मुदा साइंस आगू जाए के आरो सकत हो जाए। टुटपुंजा खातिर साइंस नखे। इंजीनियर डॉक्टर का कोड़ी में बने है, लाखों लाख के संपत्ति चाहिए। बोला हम जानते हैं, लेकिन साइंस जो है ना आगे जाके और सख्त हो जाता है। इंजीनियर डॉक्टर कौड़ी रुपये में बनते हैं क्या, वो आगे जाके और सख्त हो जाता है वो। और इसको पढ़ाने के लिए बहुत संपत्ति चाहिए। तो एक कमाने वाला और सब बैठ के खाए वाला, तुम एक आदमी हो कमाने वाले और सब बैठ के खाने वाला है तुम्हारे घर में। यदि बिहारी के तनी दू चार पैसा मदद करे पारतो तो अन्न आने खेत चले बिहारी कोनो दौरी दुकान लगाए के दही और हमरी नाय चाहे कि तो तंगाल हो जा। एक काम करो, दो पैसा लाने का व्यवस्था करो, उसको कोई दुकान में बैठाओ कि दो पैसा तुमको मिले, नहीं तो तुम तंगाल हो जाओगे, याद रखना। झबरू खाजामत बनवल पूरा है गले। खटला से उठल करवा तेल के थापी लगे अपन अगर झबरू का हजामत बना हुआ हो गया, उठा करवा तेल अपने ऊपर थाप लिया और अपन डहर धरल का अपना रास्ता पकड़ लिया। दिन भर काम करत 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 थकल पंजाल झबरू। सांझ बेटा खटला। अब बोला दिन भर जो खटा हुआ था, थका हुआ था, सांझ बेला में जो खटला मतलब छोटी वाली जो खटिया होती है, लाइन के बोर गाचे के छाउर तरह बिछा, बोर पेड़ के नीचे बिछाया खटला को अपना। हुए अगारी करे आयल बुधना जगह बारी में झबरुआ खेत से सटल रहे। अब क्या हुआ कि ये बुधना भी था, एक व्यक्ति था जो झबरू के खेत से उसका खेत सटा हुआ था, वो भी वहाँ पर अपने खेत को अगोरने के लिए आया हुआ था। दोनों के बीच में राम सलाम हुआ। राम सलाम लग फिर डाहे खोसल खैनी की चुनौती निकालना। फिर बोला कि वो जो खैनी की चुनौती है वो निकाला। एकर मध्य बुधन से सलाह लिए के नीति में झबरू टोकल, एहो बुधन। झबरू बुधन से सलाह लेने की नीति के साथ उसने टोका, एहो बुधन, बिहारी के नाव कॉलेज में लिखस है, हिंदे दूगो बेटियों छोवा हाथ, बिहार शादी करे के कुछो जुगाड़ो चाहिए। तखने बुधन कहले, तो यदि बिहारी के नाम कॉलेज लिखाई देवी तो सोना ले सुगंध होतो, काहे कि आज ले जब उनमें से कायल काट में। बोला तुम अगर बिहारी का नाम कॉलेज में लिखा दोगे तो बड़े सोने में सुगंध होगा, क्योंकि आज जो तुम बोओगे वही कल काटोगे। बिहारी की जोड़ी पाड़ी छुआ दिनेश प्रेम बिरजू कॉलेज जात हुए असगरे छटाई के बिहारी रह गए। बोला कि बिहारी का जो जोड़ी पाड़ी बच्चा लोग था दिनेश प्रेम बिरजू, इन सब का नाम भी याद रखेगा, सवालों में पूछा जाता है। वो सब कॉलेज चले गए, बिहारी छटके रह गया। गंवाती मैया कृपा हेते तब जरूरी लिखाई जीते। झबरू तनी देरी गुम रहले बात कले, हाँ रे बुधन, काल हम छोड़ा के घरे कर हालत देखी के कपस कपस के कांदे हले, मगर हम ढांढस दिलिए। बेटा धौरबान आदमी के सदो अपन ऊपर विश्वास करे के चाहिए। कल मेरा बेटा घर की स्थिति देख के रो रहा था, तो मैंने उसको ढांढस बताया कि बेटा आदमी का स्थिति बदलता है, तुम टेंशन नहीं लो, विश्वास रखो। हमने इनके एक अक्षर से भेंट करके, हम लोग एक अक्षर पढ़े नहीं है, मुदा जाने है कि सबले बड़का धन है संतोष, सबसे बड़ा धन संतोष है। कल के संतोष के डाले मेवा फड़े, सब बोला जाता है संतोष की डाली में मेवा फड़ता है। बात फिर कल, हाँ बुधन भाई, यह महीना जाए क्यों होकर नाव कॉलेज लिखाई देवे, इस महीना जाके उसका नाम कॉलेज में लिखा दो। यह बतियाई चितिया में रात बाढ़े लगला, दुयोग अपन बियारी खोल का और फाटल लेदरा डिसाई के पटाई गला। और इसी बात करते करते वो लोग अपना फाटल लेदरा मतलब जो बिछोना होता है उसको बिछा के वो लोग सो गए। भला पुरवैया सिरहिरी नींदे आवते देरी न, मुदा किसाने के नींद अधकच्ची रहे, ध्यान लागल रहे फसिल पर। सुअर तुअर एक डर से ले कखनो हारियो देहत हो हारियो देहत। नींद तो पुरवैया में मजेदार आई, लेकिन किसान को नींद आती नहीं है। बीच बीच में सुअर वगैरह का आने का डर रहता है, इसलिए हो हरियो देहत मतलब आवाज भी देता है, और वो लोग वहाँ बगल में सो गया। चार नींद सुतला के बाद मुर्गा बांध दिले। चार नींद सोने के बाद मुर्गा बांध दिया। झबरू उठल फरसा कांधर लेके घर दने डियर गए। किले की ओकरा तो मिलान खोले के रहे, आज पश्चिम पहटे मिलान खोले रहे और चराउत रहे बेसमुदा ओन्ही रहे कि गणेश बाबू के धान खेती गेहूं का सीजन हरियर गुण मारे। चार नींद सुतने के बाद वो मुर्गा बांध दिया। झबरू उठा, फरसा कंधा लेके घर के दने चल पड़ा वो, क्योंकि वो ओकरा तो मिलान खोलना था। मिलान क्या होता है, सुबह सुबह जो बैलों को खोला जाता है उसको मिलान खोलना बोलते हैं। आज पश्चिम पट में मिलान खोला, आज पश्चिम की तरफ खोला था। वो चरावते रहोगे, चरा रहते वैसे, लेकिन उधर ही रहा। गणेश बाबू का धान का खेती उधर ही था, जो धान का खेत था उनका उधर ही था। गेहूं का सीजन रहे, हरियाली गूंज मारे। गेहूं का सीजन था, जो हरियाली थी खेतों में पूरी छाई हुई थी। तो पार्ट 1 में इतना ही। पार्ट 2 में मैं लेके आऊँगा बाकी की कहानी। तब तक आप जुड़े रहें। अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।
फिर कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि आपको कौन से नए टॉपिक्स पढ़ने हैं और खोटा में कौन से और टॉपिक्स पढ़ने हैं। मेरा संकल्प है कि मैं पूरे सिलेबस को बिल्कुल मुफ्त आपके इस चैनल पर मैं पढ़ाऊँगा, इसलिए इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि नए से नए लोग इससे जुड़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।